अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। पुलिस लाइन के बाहर मौजूद हूँ। ये कंटेनर देख सकते हैं और ये पुलिस बैठी है। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है। गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने आगे पीछे तो 144 FIRs का जिक्र होता था, लेकिन उनको अलकादर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार किया। एजाज़ सैयद बाखबर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर अंदर की खबर रखने वाले मौजूद है। एजाज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब पर दहशत गर्दी के मुकदमा थे, तोशा खाना था, किस केस में गिरफ्तार किया सर? इमरान खान साहब को इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया है। मोटे लफ्ज़ों में इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि पाकिस्तान ने एक केस में बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग लेने थे। वो जो पाउंड स्टर्लिंग लेने थे वो इमरान खान साहब ने, जो उन पर इल्ज़ाम है, वो एक प्रॉपर्टी टाइकून है मलिक रियाज़ के बेटे अली रियाज़। बताया ये जाता है कि वो उनके अकाउंट में गए और इसमें शहजाद अकबर जो साबिक स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर थे, इमरान खान के साथ थे, उसमें उनका रोल भी है। तो इसके इवज़ जो नैब की तफ्तीश है उसके इवज़ इस खतीर रकम के इवज़ इमरान खान को कमोबेश 490 कनाल अराज़ी क़ता अराज़ी ये सवाबा के करीब इसी प्रॉपर्टी टाइकून की तरफ से अलॉट दी गई और इसी इल्ज़ाम के तहत इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया, क्योंकि ये इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का और करप्शन का इल्ज़ाम है। जो बज़ाहिर जो नैब का कहना ये है, नैब का मानना ये है कि ये करप्शन है, इसलिए उनको गिरफ़्तार किया गया। इससे पहले इमरान खान साहब को नोटिस जारी किए जाते रहे कि वो आएँ और आके अपनी पोजीशन है वो वाज़िया करें। इमरान खान साहब नोटिस पे हाज़िर नहीं हुए। 1 मई को चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर भट्ट हैं, उन्होंने वारंट गिरफ़्तारी जो है इमरान खान के, उन पर दस्तखत किया। और आपको पता है कि इमरान खान साहब को 9 मई को कल गिरफ़्तार कर लिया गया है, जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए थे और रेंजर्स इस्लामाबाद रेंजर्स पाकिस्तान रेंजर्स ने उनको गिरफ़्तार किया है। और फिर पाकिस्तान रेंजर्स ने गिरफ़्तार करने के बाद इमरान खान को जो नैब रावलपिंडी है उसके दफ्तर में मुंतकिल किया और उसके बाद इमरान खान साहब को रात गए पुलिस लाइन्स में मुंतकिल कर दिया गया। ये क्या क्या ज़राए हैं, फिर वहाँ से पुलिस लाइन गिरफ्तार लाया गया, क्या वजूहात हैं, क्यों अदालत में पेश नहीं किया जा रहा? और इस्लामाबाद में लगता है इमरजेंसी नाफज हो गई है, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, असद उमर को गिरफ़्तार कर लिया गया है, क्या कहिएगा आप इस बारे में? इस्लामाबाद में दफ़ा 144 हुकूमत ने नाफज कर दी है, ज़िली इंतज़ामिया ने नाफज कर दी है। उसके बाद ज़िली इंतज़ामिया ने एक और नोटिफिकेशन जारी किया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केसेस थे उनकी समाअत पुलिस लाइन्स में ही होगी जहाँ पर वो कैद है। हुकूमत का और ज़िली इंतज़ामिया का मानना यह है कि अगर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस की समाअत की गई तो वहाँ वेंडलिज़म हो सकता है, वहाँ पर लोग इकट्ठे हो सकते हैं, मॉब आ सकता है, जिसकी वजह से जो अदालती समाअत है वो मुतासर हो सकती है। गवर्नमेंट ने इस पेश नज़र पुलिस लाइन्स में ये समाअत की है। और इस दौरान आपको पता है कि PTI के लोग भी आए, जिनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ, आंसू गैस भी हुआ। और ज़ाहिर है पुलिस अमन आमा के क़याम के लिए ड्यूटी देती है। पुलिस की ये ज़िम्मेदारी है कि अगर किसी प्रेमिसेस में उनको हिदायत दी जाए कि इस प्रेमिसेस को इंश्योर करना है कि अमन यहाँ पर कायम किया जाए, वहाँ पर कोई अदालती कार्रवाई हो रही है या कोई और काम हो रहा है, तो पुलिस फिर अपना काम करती है। और आपने देखा कि पुलिस के नौजवान जो हैं और पुलिस के जवान हैं, कड़ी दोपहर में मुझे नहीं पता इनको खाना मिला है नहीं मिला, पानी मिला है नहीं मिला, वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे और ज़ाहिर है उनके ऊपर जब पथराव हुआ तो उन्होंने रिटेलिएट। आज़ाद साहब, 20 साल से ज़्यादा तजुर्बा है आपका सहाफ़त में। मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी है, जल्द रिहा हो जाएंगे या लॉन्ग टर्म दिख रही है? क्या सोचते हैं आप? क्योंकि रियासत ने हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया है, पुलिस बेबस हो गई थी, 2-3 दफ़ा उसने गिरफ़्तार करने की कोशिश की। बात ये मेरे ख्याल में इमरान खान साहब अगर रिहा हो जाएँ तो मौजूद ही होगा, जल्दी रिहा हो जाएँ तो मौजूद ही होगा। मुझे नहीं लगता कि जल्दी रिहा होंगे। 144 FIR हैं, एक में अगर ज़मानत होती है तो FIRs तो बहुत सारी होती है ना। देखें, FIR जब हुकूमतें बनती हैं तो अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ FIRs होती हैं उनकी। ये बदकिस्मती है इस मुल्क की। FIRs इतनी अहम नहीं जितने केसेस अहम हैं उनके ऊपर। इलेक्शन कमीशन का तोशाखाना केस बड़ा अहम है, फिर उनकी बेटी का जेड वाइट का जो केस है, उसकी पेरेंटेज का केस, वो बड़ा अहम है। तो अगर इमरान खान साहब को दोनों में से किसी एक पे सजा हो जाती है तो सियासत नायल हो जाएंगे। आज़ाद साहब, आपके पास क्या इतलात है? असद उमर साहब को गिरफ़्तार किया है, किन किन जो रहनुमा हैं उनकी लिस्टें तैयार हुई हैं, किन किन पर FIRs हुई है और किन किन को गिरफ़्तार करना है? देखें, हुकूमत जो है ना अपने पत्ते पब्लिक नहीं करती।
ठीक आप है? पब्लिक करवा लेते सर, आपके अच्छे तो ताल्लुक। मेरे ख्याल में लेट द थिएटर कैरी ऑन, वी विल वॉच एंड रिपोर्ट। आखिरी सवाल है, इमरान खान साहब पर कहा जा रहा है तशद्दुद किया गया है, उनकी टांग को मारा है, जहाँ पर उनको बुलेट्स लगी थी, सर फटा है उनका। क्या इतलात हैं आपके पास? कल आप नैब की बाहर भी थे, आज पुलिस लाइन है वहाँ भी मौजूद हैं, क्या अंदर से खबर आ रही है? मेरे पास जो नैब में तिबी मुआयना इमरान खान साहब का हुआ था, उस पे इमरान खान साहब को फिट करार दिया गया था। अब तशद्दुद हर तरह का होता है, देखिए मैं आपको घोंसा मारूं तो ये भी तशद्दुद है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में इसकी वो रिपोर्ट नहीं आएगी। पुलिस जब गिरफ्तार करती है, रेंजर्स गिरफ्तार करती है, तो जैसे कहते हैं गुथम गुथा होता है, खींचा तानी वहाँ पर होती है। हुआ होगा इमरान खान साहब के साथ, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या सूरत हाल है। मैंने मेडिकल रिपोर्ट नहीं देखी। जो हमें मुख्तलिफ लोगों ने बताया है कि मेडिकल रिपोर्ट में इमरान खान साहब फिट है।